Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. Today we'll study present continuous tense as we have started tenses. अपने पहली जो एक प्रेजेंटेशन थी उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस पढ़ाए थे. Today we'll do present continuous tense. Present continuous tense is also called present progressive tense. What is the other name of present continuous tense? That is present progressive tense. So where present continuous tense is in fact used, ठीक है, we have used this. हमने ये तो पढ़ा है कि कोई काम जो है वो मुसलसल हो रहा हो तो उसको हम present continuous tense में इस्तेमाल करते हैं. There are some other uses as well. So present continuous tense is used for things that are happening at the moment of speaking. जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उसी टाइम एक्शन हो रहा हो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज रियल प्रेजेंट टेंस, कि ये वही वक्त है जब आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी टाइम एक्शन हो रहा हो, एक लम्हे में ही वो पास्ट हो जाता है. सो दीज थिंग्स यूजुअली लास्ट फॉर अ क्वाइट अ शॉर्ट टाइम. एक बिल्कुल टेम्पररी सा होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एंड दे आर नॉट फिनिश्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देम. और जैसे अभी हम बात कर रहे होते हैं दे आर फिनिश्ड, राइट. आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, मैं आजकल काम कर रहा हूँ. सो दिस इज हैपनिंग नाउ डेज, आजकल ये हो रहा है. आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, एक भी अभी मैं काम कर रहा हूँ. प्लीज कॉल बैक एज वी आर ईटिंग डिनर नाउ, ठीक है. एंड देन अली इज स्लीपिंग, अली सो रहा है. सो दिस इज this action, these actions are happening at the moment of speaking. बात मैं बता रही हूँ और इस टाइम ये काम हो रहा है, right. The second use of present continuous tense is that we can also use the tense for the kind of temporary situations. temporary आरजी कहते हैं. Even if the action is not happening at the moment, अगर उस वक्त नहीं हो रहा लेकिन उन दिनों में हो रहा है, एक्सक्यूज मी, कि उन दिनों में काम हो रहा है, उस लम्हे नहीं हो रहा, तो उसको भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं. लाइक आई एम रीडिंग अ रियली ग्रेट बुक. आई एम रीडिंग, अभी उस वक्त तो नहीं पढ़ रहे लेकिन आजकल पढ़ रहे, ठीक है. शी इज स्टेइंग एट हर फ्रेंड्स फॉर अ वीक, वो अपनी दोस्त के घर में रुकी हुई है, ठीक है. एंड कंपेयर, अगर हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कंपेयर करें इस सिचुएशन को, तो क्या होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था दैट इज परमानेंट सिचुएशन, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, रूटीन होती है, दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. जैसे आई वर्क इन अ स्कूल, ठीक है. ये एक परमानेंट सिचुएशन है कि जैसे आई वर्क इन अ कॉलेज. सो दिस इज परमानेंट सिचुएशन, मैं बहुत देर से कर रही हूँ और मैंने बहुत देर तक करना है, ठीक है. आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, दिस इज अ टेम्पररी सिचुएशन. आई वर्क इन अ स्कूल परमानेंट है, आई एम वर्किंग इन अ स्कूल ये टेम्पररी सिचुएशन है. बोथ जब आप कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं तो टेम्पररी हो जाएगी, जब इंडेफिनेट में लिखेंगे तो ये परमानेंट सिचुएशन हो जाएगी. Then there is third use of present continuous tense, that is temporary और new habits के लिए होता है. जैसे we can use the present continuous for temporary or new habits. For normal habits that continue for a long time we use present सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो वो हैबिट्स होती हैं जो लंबे अरसे तक जाती हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं. और जो होती है टेम्परेरी हैबिट्स होती है, आजकल आप बहुत कुछ कर रहे हो, जैसे आजकल आप बहुत कुछ सो रहे हैं, आजकल आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आजकल आप लोग जो है वो जो आजकल की आपकी कुछ नई नई हैबिट्स हैं कोरोना में और ये कोविड में और ये लॉकडाउन में, तो दीज हैबिट्स आर टेम्पररी, दीज आर नॉट परमानेंट. तो उसके लिए भी आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना होता है. जैसे वी ऑफन यूज दिस एक्सप्रेशन लाइक दीज डेज, इस तरह के सेंटेंसेस में हम दीज डेज वगैरह यूज करते हैं. एट द मोमेंट, ही इज ईटिंग अ लॉट दीज डेज, आजकल वो बहुत खा रहा है. शी इज स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, वो आजकल हर रोज जो है वो स्विमिंग कर रही है. शी डिडंट यूज टू डू दिस, वो पहले ऐसा नहीं करती थी लेकिन आजकल कर रही है. यू आर स्मोकिंग टू मच, आजकल तुम बहुत स्मोकिंग कर रहे हो. सो दीज आर टेम्पररी हैबिट्स.
Then it is used with the adverb phrases of time. Present indefinite में भी चंद एक adverb phrases of time थे, वो फर्क थे, ये हम फर्क हैं, ठीक है? वो कौन से हैं? Another present continuous use is for habits that are not regular. Regular नहीं होती इस तरह के जो habits होती हैं, but happens very often. In this case, we usually use an adverb like always, forever, and constantly. Often we use the present continuous in a way to talk about an annoying habit. एक ऐसी चीज, एक ऐसा आदत जो आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, दूसरा इरिटेट हो रहा है, ठीक है? यू आर लूजिंग योर कीज मीन्स तुम्हें जब देखो तुम्हें चाबियां घूमी रहती हैं. यू आर कॉन्स्टेंटली मिसिंग द ट्रेन. तुम हमेशा जो रोज ही अपनी ट्रेन मिस कर देती हो. हिना इज ऑलवेज स्माइलिंग. उसे जब देखो हंसती रहती है, उसे जब देखो रोती रहती है. शी इज ऑलवेज वीपिंग और क्राइंग. शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. देख, इस तरह के जो जुमले होते हैं उसको भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना होता है. देन इसको फ्यूचर के लिए भी, प्लान फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. जैसे द न्यू नेक्स्ट यूज इज फॉर डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट. डेफिनेट अरेंजमेंट आपने किया, पक्का आपने वो करना ही करना है. आपने टिकट करा ली और यू आर गोइंग, ठीक है? और उसमें जो है उस तरह के जो कंफर्म होते हैं उसमें आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना होता है. इन दिस केस वी हैव already made a plan and we are pretty sure that the event will happen in the future. I am meeting my father tomorrow. This is confirmed कि आपने मिलना है. You have planned. आपने एक उनके साथ एक मीटिंग सेट कर ली है. We are going to beach at the weekend. I am leaving at 3. पता है कि हम 3 बजे निकलना है. So this we can't use present continuous tense with the stative verb. Stative verb क्या होता है? Stative verb जो होता है मैं आपको बताती हूँ. Stative verb in English grammar जिसको state से निकला, हालत से, ठीक है? Verb is a verb used primarily to describe a state of being. एक state में आप हैं, जैसे I am, I have. It is how something is, feels or appears. These verbs do not show physical action. Physical action नहीं show करते. I run ये नहीं show करेंगे. और possess it permits. अब होता क्या है इसमें? ये होता है जी, stative verbs are verbs that are expressed a state. हालत को बयान करते हैं rather than action. Action की बजाय हालत को बताएंगे. They usually relate to thoughts. इनमें क्या होते हैं? आपके ख्यालात, थॉट्स, इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, रिलेशनशिप, आपके ताल्लुकात, सेंसेस, जो आपकी 5 सेंसेस हैं, स्टेट ऑफ बीइंग जिस हालत में आप हैं, मेजरमेंट्स, आपके जो मेजरमेंट्स हैं. दीज वर्ब्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड विद आईएनजी इन प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूस टेंस. इनको आपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखना होता. इनको आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखना होता है या सिंपल टेंस में लिखना होता है. वो कैसे? जैसे पॉल फील्स ऑफन रोटन, ठीक है? ही हैज बैड. हैज ये स्टेट है, हालत है. उसका जो है क्या है? बैड, कोल्ड है, सर्दी लगी हुई है. डू यू रिकॉग्नाइज हिम? रिकॉग्नाइज भी एक कंडीशन है. ही इज फेमस रॉक स्टार, ये उसकी क्या है? स्टेट है. वी आर क्लाइंट अप्रिशिएटेड ऑल द वर्क वी डिड फॉर हिम. उन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट किया, हमारे क्लाइंट ने, जो भी हमने किया था. इसी में कुछ जो हमारी जो सेंसेस होती हैं, देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स और टच करने के हिस्स, ये जो हिस्से हैं, और एक हमारे पास जो मलकियत है, पोजीशन, उसके लिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इस्तेमाल नहीं करना होता. हमने कब इस्तेमाल करना होता है? स्टेट के लिए इस्तेमाल करना होता है. अपनी सेंसेस के लिए, 5 सेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. हम उसको कॉन्टिन्यूस में प्रेफर नहीं करते. हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं. जैसे I see Michael but he can't see me. I am too far away. I see him with my eyes. ठीक है, मैं तो सिर्फ माइकल को देख रही हूँ बट वो मुझे नहीं देख सकता क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ. अब जेन इज सीइंग मार्शा. दे हैव बीन टुगेदर फॉर अ मंथ. ठीक है. So they are meeting, right? And then here कहा जाता है जी, I hear music coming from this from um,
अलीज हाउस, अलीज अपार्टमेंट, अली के घर से मैं म्यूजिक होता है ना, समटाइम्स किसी के घर से आवाज आ रहा हो तो हम हेयर के, आई एम हियरिंग नहीं होगा, आई हेयर, आवाज आ रही है, सम वन मस्ट बी होम नाउ टू एक्सप्रेस साउंड, टू एक्सपीरियंस साउंड, आई एम हियरिंग वॉइसेस, आई एम इमेजिनिंग इट। अगर आप कोई सुन रहे हैं ना आवाजें, मुझे आवाजें आ रही हैं, जैसे वो हेलुसिनेशन हो जाता है, तो आई एम हियरिंग वॉइसेस, दैट इज आई एम इमेजिनिंग इट। हैव Jeremy has a Mercedes, he owns it. जैसे I have long hair, you have beautiful voice. So these are states. Sarah is having lunch with her editor. She is eating lunch. These are the states. ठीक है, अब इसका फॉर्मेट इसको बनाना कैसे है? आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ही इज गोइंग टू कॉलेज, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज गोइंग टू स्लीप। आप नेगेटिव कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब वर्ब लगाएंगे, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग लिखना था। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब है जी, आपके यहाँ लिख देती हूँ नीचे, इज, एम, आर। इज आपने किसके साथ लगाना होता है? सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ। एम आपने किसके साथ लगाना होता है? आई के साथ। और आर आपने किसके साथ लगाना होता है? प्लूरल के साथ, दे, यू, ठीक है, इनके साथ। और प्लूरल जो होते हैं नाउन प्रोनाउन, उनके साथ आपने आर लगाना है। उसके बाद जो ये मैंने नेगेटिव का बता रही थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी, रीड, रीडिंग, आईएनजी, रीडिंग, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? बुक, आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। फिर इंटरेगेटिव होता है, इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट और इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन यू विल राइट आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें डबल नेगेटिव हो सकता है, यानी सवालिया मनफी जुमला भी हो सकते हैं, डबल सवालिया फिक्रा भी हो सकते हैं, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर आता है वो सबसे पहले आ जाएगा। और जो सवालिया मनफी होता है, क्वेश्चन भी और साथ में नेगेटिव में। दिस इज एंड ऑफ टुडे दिस लेक्चर। आई विल सेंड यू सम असाइनमेंट विच यू विल डू, और उसके जो है फिर फीडबैक में जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूँगी, यू विल हैव टू फॉलो दैट। ओके जी, दिस इज इनफ फॉर टुडे। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।